ये कहानी है यूपी में रहने वाले तीन दोस्तों की। सबसे पहले मैं तीनों के तुम्हें नाम बता देता हूँ। एक का नाम था विक्रम और एक का नाम था जॉन और फाइनली सुनील। ये तीनों बचपन के दोस्त थे। तीनों को भाई कुछ कर दिखाने का जुनून सवार था। ये तीनों आ जाते हैं मुंबई काम की तलाश में। वो वहाँ पर पहुँचने के बाद इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने छोटे से गाँव में रह के विक्रम और सुनील ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था सफलता पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। इनमें से जो जॉन था वो अपने पापा का बिजनेस कर चुका था और उसे इन सब चीजों की काफी ज्यादा समझ थी, जिस वजह से उसे पता था वो ये तीनों जो काम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। उन तीनों को उस शहर में भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन भाई उन्हें कोई भी वहाँ पर काम नहीं मिला। चलो ये सब तो ठीक था, उन्हें काम नहीं मिला, लेकिन भाई उनके पास कोई रहने की जगह भी नहीं थी। वो एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर खाना पीना खा लेते हैं। उन तीनों के पास सिर्फ इतने पैसे थे कि भाई वो 2 से 3 दिन वहाँ पर काट सकते थे। अब भाई वो क्या सोचते हैं, अपने गांव से आने से पहले वो सोचते हैं कि जैसे ही भाई मुंबई जाएंगे वहाँ उन्हें काम मिल ही जाएगा, मतलब कोई चमत्कार हो जाएगा। लेकिन तुम सोच के देखो भाई, ये सब एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पर सिर्फ ये चमत्कार का भरोसा कर रहे थे। अब ये तीनों काफी उदास थे भाई। ये पूरे दिन थक जाते हैं और खाना पीना खा के उस होटल से बाहर निकलते हैं और सामने एक बिल्डिंग थी जहाँ जाके वो खड़े हो जाते हैं। 1 से 2 घंटे वहाँ पर बैठे रह जाते हैं। तभी अचानक से पीछे से काफी जोर से आवाज आई और वो आवाज आई गेट पे बैठे चौकीदार की, जो भाई उनसे डांटते हुए बोल रहा था, तुम तीनों यहाँ पर क्यों बैठे हो। वो तीनों अपनी परेशानी चौकीदार को बता देते हैं और भाई चौकीदार उन्हें देख के समझ जाता है ये काफी बेचारे भोले हैं और यहाँ पर आके फंस गए हैं। चौकीदार को उनके ऊपर तरस आने लगा। उस चौकीदार को अपने वो दिन याद आ गए जब भाई वो भी मुंबई में नया नया आया था और उसे भी किसी ने ऐसे ही काम पे लगाया था। उन तीनों में जॉन थोड़ा समझदार था, जो भाई चौकीदार से बोलता है, हमें यहाँ पर रहने की जगह मिल सकती है, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम एक कमरा किराए पे ले सकें, तभी हम तुमसे बोल रहे हैं, कोई अगर जुगाड़ हो तो करा दो। अब भाई चौकीदार अपने ही एक दोस्त को कॉल लगाता है, क्या तुम्हारे यहाँ पर कोई कमरा खाली है या कोई जगह जहाँ पर ये तीनों रह सकें। पूरी हालात चौकीदार अपने दोस्त को बता देता है उन तीनों की। तो जो चौकीदार था वो बोलता है, मेरे जो मालिक हैं वो अभी 1 से 2 महीने बाहर गए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए दे सकता हूँ, मतलब तुम रह सकते हो यहाँ पर आके। अब ये तीनों उसकी बात सुन के काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें कोई जगह मिलेगी रहने के लिए। अब होता क्या है, वो तीनों डिसाइड करते हैं तुरंत जाने का, लेकिन जो चौकीदार था वो बोलता है, अभी तुम मत जाओ, क्योंकि अबे तुम्हें कोई ऑटो नहीं मिलेगा या कोई भी सवारी नहीं मिलेगी जिससे तुम वहां तक जा सको, तो तुम सुबह चलना मेरे साथ में। वो तीनों मान जाते हैं और वो वहीं पर सो जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ में उस बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देख के हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें भाई ये सब सपने ऐसा लग रहा था कि भाई वो इतने बड़े बंगले में रहेंगे। बंगले में रहने वाला वही आदमी जो उस बंगले में काम करता था, वो उन तीनों को लेके जाता है उनके ही कमरे में, मतलब गेस्ट हाउस में। जैसे ही भाई वो गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं उस रूम में, भाई वो देख के एकदम मगन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बेड पड़े थे, ओहो भाई वो तीनों बिल्कुल मगन हो जाते हैं ये सब देख के। तीनों नहा धो के काम की तलाश में निकल जाते हैं। तीनों का रहने का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन तलाश थी सिर्फ कोई काम की जिससे गुजारा चल सके। लेकिन भाई इस बार भी उनके साथ सेम वही होता है, उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है, ऐसे ही भटकते भटकते वो दोबारा अपने घर आ जाते हैं उसी महल में। नौकर उन तीनों का खाने का इंतजाम रखता है, जिससे उन तीनों को काफी खुशी होती है। अब उस बंगले में उन तीनों की पहली रात थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। अचानक से विक्रम की आंख खुल जाती है। जैसे ही उसने इधर उधर नजर मारी, उसने क्या देखा, वो भाई बंगले के तहखाने में है, जहाँ पर भाई पूरा सामान इकट्ठा पड़ा था। उसे भाई समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर वो कैसे पहुँच गया। वो काफी घबरा जाता है और अपने दोस्तों को आवाज मारने लग जाता है, लेकिन भाई उसकी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी। अब ना उसके ही पीछे उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से किसी औरत की चिल्लाने की या रोने की आवाज आ रही हो। विक्रम ने काफी चिल्लाकर पूछा, कौन है पीछे और तुम क्यों रो रही हो यहाँ पर। अचानक से भाई उसके सिर पर आकर कुछ लगता है और जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने क्या देखा, वो भाई अपने ही बिस्तर पे लेटा पड़ा है और उसके दोस्त साइड में लेटे पड़े हैं। उसने अपने दोस्तों को ये सब बताया, लेकिन भाई उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगे और उसके ऊपर हंस रहे थे कि भाई ऐसा लग रहा है तुझे ये बंगला सूट नहीं कर रहा है, तू गरीब है ना, अपने गांव से आया है
तो भाई तुझे ये सब सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पर तू आने के बाद ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, पागल हो गया है क्या? विक्रम भाई उन्हें अच्छे से बताता है कि देखो यार मेरे साथ ये सब हुआ है और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो मुझे पसीने आ गए हैं। अब भाई उनके जो दोस्त थे कहीं ना कहीं उसके पसीने देख के उन्हें भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई ये लगता है सच बोल रहा है, लेकिन भाई उन्हें ऐसा लगा हो सकता है ये इसका सपना हो, तो ये सब वो इग्नोर कर देते हैं उसकी बात को। अगली सुबह होती है, ये तीनों नहा धोते हैं और फिर से काम के लिए निकलते हैं। ये बाहर बंगले के गेट पे खड़े थे, अचानक से एक औरत आती है और भाई वो औरत ना इन्हें एक पर्ची देती है। वो औरत वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। ये सब उन तीनों को काफी अजीब लगता है। उस पर्ची में ऐसा लिखा था, तुम्हें अगर काम चाहिए तो इस जगह पे चले जाओ। अब भाई उन तीनों को ऐसा लगता है इस पर्ची में ये सब क्यों लिखा है, क्योंकि भाई इस औरत को कैसे पता हमें काम की जरूरत है। वेल भाई उन्होंने इन सब के बारे में नहीं सोचा, उन्हें ऐसा लगा भगवान का कोई फरिश्ता आया है और हमें इस मुसीबत से निकाल के जाएगा, मतलब हमें काम दिलवाने आया है। वो तीनों उसी चिट्ठी के हिसाब से जहाँ पर वो लोकेशन थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही भाई वो पहुँचे तो गेट पे ना उन्हें गार्ड ने रोक लिया और उनसे पूछता है अंदर कहाँ जा रहे हो। तो वो तीनों उस चिट्ठी को दिखाते हैं। अब जो गार्ड था वो चिट्ठी देख तो लेता है, लेकिन भाई वो अंदर जाके पूछता है कि ऐसे ऐसे 3 लड़के आए और ये चिट्ठी है। जब वो चिट्ठी दिखाता है, उस चिट्ठी को पता है देखा जो मैनेजर था उसने देखा। अब भाई मैनेजर क्या देखता है, उस चिट्ठी में भाई पता है किसके साइन थे, उस चिट्ठी में उसी कंपनी के मालिक के साइन थे जो भाई विदेश गया हुआ था। ये सब देख के उसे भाई काफी अजीब लगता है। अब उसे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे ये तीनों काफी खास हो मालिक के, तो वो इन तीनों को अंदर बुलाने के लिए बोलता है। वो गार्ड जाता है और उन तीनों को अंदर लेके आता है। उन तीनों से पूछता है मालिक के तुम कौन हो। तो भाई उनमें से जो जॉन था वो समझदार था थोड़ा, तो पता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है हम ना मालिक के काफी अच्छे दोस्त हैं और हमें उन्हीं ने भेजा है। तो जो मैनेजर कॉल आता है और इस बार भाई मालिक इतना गुस्से में था और मैनेजर से बोलता है अंदर कौन है, उसे जल्दी से बाहर निकाल वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा पागल। मैनेजर भाई काफी गुस्से में आ जाता है और विक्रम से दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। विक्रम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ना विक्रम का एक अलग ही रूप मिलता है भाई देखने के लिए। मतलब जो विक्रम गुस्से में बात कर रहा था अब वो काफी प्यार से बात कर रहा था और वो ऐसा ही बोल रहा था मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझे अंदर किसने बंद किया। अब जो भाई मैनेजर और विक्रम के दोस्त थे वो ये सब देख के भाई बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है भाई, मतलब ये तो खुद अंदर गया है और ये बोल रहा है मुझे किसी ने बंद किया है। अब जॉन बोलता है पागल है क्या तू विक्रम। विक्रम बोलता है भाई मुझे सच्ची में नहीं पता, मैं उस गेट से कब यहाँ पर आ गया मुझे कुछ भी नहीं पता। अब भाई ये सब हक्के पक्के रह जाते हैं। अब ये सब क्यों और कैसे हो रहा है तुम्हें यही जानना है ना, तो सुनो ये कैसे हो रहा है। ये जो बंगला है जिसमें ये तीनों अभी के समय रह रहे हैं, ये बंगला पहले ही इस मालिक ने अपनी एक गर्लफ्रेंड के लिए लिया था और ये जो मालिक था वो भाई शादीशुदा था। तो इसे ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर मेरी इस गर्लफ्रेंड को कभी भाई पता चल गया कि मेरी एक बीवी भी है तो भाई पता नहीं मेरा क्या होगा। तो जो मालिक था वो क्या करता है उस लड़की को वहीं जाके, और उसके बाद कहा जाता है उस बंगले में उस लड़की की आत्मा घूमती है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा वहाँ पर तो ये तीनों रह रहे थे, तो भाई ये विक्रम के साथ क्यों हो रहा था इतना सब। तो विक्रम के साथ क्यों हो रहा था, जो वो लड़की थी वो भाई उस मालिक ने पता है कहाँ दफनाई, वो उसी जहाँ पास में नीचे गार्डन था वहीं दफना दी थी। और ये विक्रम रात के समय उसी गार्डन में घूम रहा था और ये गलती से उसके कब्र के ऊपर पैर रख देता है, जिस वजह से उस लड़की की आत्मा इसके अंदर आ जाती है। जिसी वजह से भाई उसे ये जो लॉग वॉग थे उसे सब पहले से ही पता थे, जब वो मरी नहीं थी तो उसे पहले ही से पता थे क्योंकि वो उस ऑफिस में आती जाती रहती थी। और हाँ इसमें एक चीज और है, जो बॉस बार बार कॉल कर रहा था मैनेजर के पास, वो क्यों कर रहा था पता है, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि भाई वो जो लड़की थी उसके अंदर विक्रम के अंदर जो आई हुई थी वो भाई विक्रम के जरिए वो लैपटॉप में वो काला करतूतें जो थी उस मालिक की वो ना बाहर इंटरनेट पे फैला रही थी काफी तेजी से, जिस वजह से भाई उस मालिक की फट रही थी। अब ये सब काले करतूतों को इंटरनेट पे भाई पूरी तरह से वायरल कर देती है वो। उस बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका काला चिट्टा पूरी दुनिया के सामने खुल जाता है और भाई वो बेनकाम हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद अपना बदला शायद ही भाई ले लिया होगा, लेकिन भाई एक बार सोच के देखो
वो भाई जिस माँ बाप की लड़की होगी, क्या भाई उन्हें वो लड़की मिलेगी? और जब भाई उन्हें ये सब पता चलेगा कि उनकी लड़की ने ये सब किया है और भाई उनकी लड़की के साथ ये सब हुआ है, तो सोचो उनके दिल पे क्या बीती होगी। वेल भाई, मैं तो यही बोलूंगा, जो भी इस कहानी को सुन रहे हो, देखो अगर तुम्हारे सामने अभी जो दिल्ली का केस है, तुम्हें पता ही भाई दिल्ली में क्या चल रहा है ये सब, तो देखो अगर तुम्हारे सामने तुम्हें कभी ऐसा लगे कि भाई किसी की हेल्प कर दें, जैसे तुम्हारे सामने किसी को पीट रहे हैं, किसी गरीब को या किसी को भी, लड़की बड़की को, तो भाई देखो वहां पर तुम प्लीज यार किसी की मदद कर देना, अपने दोस्तों को ले जाके या जैसे हो सके भाई उसकी मदद कर देना, ताकि भाई तुम्हारा कोई जिंदगी भर तक एहसान माने। तो हो सके तो इस स्टोरी को जितना हो सके अपने दोस्तों का शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।